एक नन्ही सी बच्ची जिसकी जिंदगी अब आखिरी सांसों पर थी, क्योंकि खुद मौत उसके दरवाजे पर आ चुकी थी। पर जैसे ही मौत ने उसे छूने की कोशिश की, उसकी दरांती यानी मौत का सबसे खतरनाक हथियार अचानक टूट गया। मौत हैरान रह गई से गई, लेकिन बच्ची डर के बजाय उस अजीब से आदमी की तरफ जिज्ञासा से देख रही थी। उसने पूछा, आप कौन हैं और ये दरांती क्या है आपके हाथ में? मौत ने डरते हुए कहा, ये कोई आम चीज नहीं है, ये पुरानी आत्माओं की शक्ति है। और बच्ची ने उसे छूने की कोशिश की, और जैसे ही उसने दरांती छुई, वो दरांती राख में बदल गई। मौत बहुत गुस्सा हुआ। अब मैं बिना हथियार के क्या करूंगा? बच्ची बोली, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ नई दरांती ढूंढने में। मौत ने एक बार सोचकर उसके साथ चलना स्वीकार कर लिया। रास्ते में बच्ची ने अपनी कहानी बताई। मेरे मम्मी पापा बहुत पहले इस दुनिया से चले गए। मैं रोज जंगली फल खाती हूँ और बचा हुआ खाना जमा करके खाती हूँ। गाँव के बच्चे मुझे मारते हैं, पर मैं हमेशा मुस्कुराती हूँ। मौत को उस मासूमियत और हौसले पर बड़ा असर हुआ। वो भी धीरे धीरे पिघलने लगा। लेकिन रुकिए, कहानी अब भी बाकी है। सब्सक्राइब करके ही जाना भाई, प्लीज कोई तो सपोर्ट कर दो, कसम नहीं दूंगा। फिर दोनों एक जगह पहुंचे जहाँ बच्ची ने कहा, यहाँ मेरी नई दरांती है। मौत को लगा मजाक है, पर जैसे ही उसने उस मूर्ति को छुआ, मूर्ति का हाथ धीरे धीरे खुला और उसके हाथ में एक नई चमकदार दरांती आ गई। अब मौत के पास उसका हथियार था, लेकिन बच्ची ने कहा, मुझे जल्दी घर जाना होगा, नहीं तो मुझे डांट पड़ेगी और शायद खाना भी नहीं मिलेगा। मौत ने दरांती उठाई, पर फिर भी उसने उसे मारने से मना कर दिया। उसके दिल में पहली बार इंसानियत जगी थी। बच्ची ने पूछा, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? मौत ने कहा, तुम्हारी जगह अभी इस दुनिया में है। कहानी यहीं खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही बच्ची घर गई, घोड़े की टापों की आवाज आई और एक चीख सुनाई दी। मौत कुछ नहीं कर पाया। कई साल बाद मौत के साथ एक छोटी बच्ची दिखी, जिसके बाल सफेद थे। शायद वो बच्ची कभी इंसान ही नहीं थी, शायद वो खुद एक गिरा हुआ फरिश्ता थी, और अब वो वहीं थी जहां उसका होना जरूरी था। सब्सक्राइब करके ही जाना भाई, प्लीज कोई तो सपोर्ट